यू। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम देख लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस का जो हमारा ये जो सीरीज़ है, तो उसके अंदर हमारा ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। एंड आप देख सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। तो हम आज क्या क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ईजी वे टू प्लॉट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ऑन चार्ट। तो हम आज ये 3 चीज़ सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस। ओके गाइस, तो पहले हम बात कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होते क्या हैं आखिर। ठीक है, तो मान लीजिए आप अगर आपका घर में खड़े हो, ठीक है, आप मान लीजिए आप आपका घर में हो, ठीक है, तो आपका घर में फ्लोर है, मिट्टी है, और ऊपर क्या है, आपका घर का रूफ है, मतलब छाद है। अगर आप नीचे से छलांग मारोगे अब तो आप कहाँ तक पहुँचोगे? अपना छाद तक पहुँचोगे, राइट। उससे ऊपर तो अब नहीं जा पाओगे ना। तो सिमिलरली मार्केट में भी क्या होता है, अगर प्राइस किसी भी जगह से टप्पा के ऊपर जाके एक लेवल पे जाके बार बार रुकता है तो उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। सिमिलरली अगर नीचे आके बार बार रुक के ऊपर जाता है वापस तो उसे कहते हैं हम सपोर्ट। तो बेसिकली ये तो लेवल्स हैं। तो मार्केट में हम अभी आगे चल के देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, सॉरी, मार्केट की तरफ चलते हैं। एक बार हम चार्ट पे जाके देख लेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे प्लॉट करना है और कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो हम अभी आ गए हैं निफ्टी का चार्ट पे। तो निफ्टी का चार्ट में हम एक बार देख लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे आपको ड्रॉ करना चाहिए और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, हमने डिस्कस कर लिया। तो हम यहाँ पे चलते हैं ड्राइंग का टूल्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ये रेक्टेंगल। तो अब ये देखिए, एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। सी दिस इज़ द लेवल। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ये लेवल है। सो ये जो एरिया है ये क्या है, ये है आपका रेजिस्टेंस लेवल। ये रेजिस्टेंस लेवल क्यों है? क्योंकि आप ये देख चीज़ देखो, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे रुक गया। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने के लिए आपको कितना पॉइंट, जितना ज़्यादा पॉइंट होगा आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का एक्यूरेसी उतना ज़्यादा होगा। तो मेरा मानना है कि अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर रहे हो तो आप कम से कम एक 30 मिनट का टाइम फ्रेम, क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आप ड्रॉ मत करो उसको। अगर ड्रॉ करना है तो आपको मिनिमम, अगर इंटरडे ट्रेडर हो तो आप 30 मिनट्स या फिर 50 मिनट्स टाइम फ्रेम में भी आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा दिन तक ट्रेड करो तो फिर आप डेली टाइम फ्रेम में भी उसको आप कर सकते हो। तो आप देख लीजिए, आप जैसे टाइम फ्रेम होगा ऐसे ही आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी चेंज होगा। इट्स डिपेंडिंग अपॉन योर ट्रेडिंग स्टाइल। आपका ट्रेडिंग का स्टाइल जो होगा उसी के हिसाब से आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आप प्लेस कर सकते हो। तो बेसिकली सपोर्ट होता क्या है और रेजिस्टेंस क्या होता है वो हम समझेंगे। सो यहाँ पे हम देखेंगे दो चीज़। एक और हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ओके गाइस, चलिए हमने अभी आपके सामने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, निफ्टी का चार्ट है ये। तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, ये एक टाइम पे क्या था, रेजिस्टेंस था, बिकॉज ये ऊपर प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था। ठीक है, तो जैसे ही इसको ब्रेक किया प्राइस तो फिर ये रेजिस्टेंस लेवल बन गया फिर। ठीक है, और ये बन गया आपका सपोर्ट लेवल। आप देख सकते हो यहाँ पे ये बन गया सपोर्ट लेवल, बिकॉज यहाँ से प्राइस कितने बार, एक बार, दो बार, ठीक है, ये देखिए वापस फिर से ब्रेकआउट किया, मतलब ये वापस आके रुक गया। ब्रेकआउट करने के बाद ये भी फॉल्स ब्रेकआउट था। एनीवे, तो ऐसे ही अब देख सकते हो 3 से 4 बार। तो नीचे का जो लाइन है ये है सपोर्ट और ये है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जहाँ पे प्राइस टप्पा करके ऊपर की तरफ जाके रुकते हैं। मिनिमम आपका 2 से 3 ये होना ही चाहिए, मिनिमम आपको 2 से 3 पॉइंट मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो फिर माना जाता है। और आपको जितना ज़्यादा मिलेगा कि जहाँ पे जाके प्राइस बार बार रुक रहा है, जितना ज़्यादा मिलेगा वो पॉइंट, और आप लाइन ड्रॉ करके रखोगे ऐसे, तो फिर आपको उतना ज़्यादा एक्यूरेसी भी मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम आपको हमारा कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करके रखा है हमने अपना टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो अभी हम एक बार वो देख लेते हैं। ठीक है, सॉरी, ये दोनों डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमारा ऑलरेडी प्लॉटेड है, तो आपको हम दिखा देते हैं एक बार। ओके, सी गाइस,
ये मार्केट चल रहा था, तो मार्केट में हमने जो ड्रॉ करके रखा था कुछ सेशन के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कैसे काम कर रहा है। ये मार्केट का आपका सपोर्ट था, मार्केट ऊपर गया, आपका रेजिस्टेंस लेवल, उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आ गया, ब्रेकआउट दिया, नीचे आया, लेकिन यहाँ पे मार्केट फिर से रुका है। तो ये क्या था, आपका सपोर्ट लेवल था, फिर से यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे रुका, ठीक है, यहाँ से फिर से ऊपर गया अगला अपना रेजिस्टेंस लेवल तक। और यहाँ पे आप देखो ये भी रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पाया, उसके बाद नेक्स्ट डे फिर से गया। तो सिमिलरली ये ऐसे ही काम करते हैं। तो डिपेंड करते हैं आप कैसे ड्रॉ करते हैं। तो मेरा जो सजेशन था मैंने आपको बताया कि आप 15 मिनट या फिर 30 मिनट का जो टाइम फ्रेम है आप एक बार उस पर ड्रॉ करके देखिए, तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। तो आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ट्रेड कैसे लेना है वो भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कैसे ट्रेड करना है, अगर प्राइस आपका सपोर्ट के पास जाके, अभी हम चलेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम में, तो आपको समझने के लिए और भी आसान होगा, तो हम समझा भी पाएंगे और भी आसानी से आपको। ओके, सो अब हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए क्या किया। सो आप सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे ही आप ट्रेड कर सकते हो अगर आपको पता है। तो हम आगे और भी डिस्कस करेंगे प्राइस के बारे में, बिकॉज ये बेसिक है। तो अब एक चीज़ देखो, मार्केट ऊपर से आ रहा था और ये क्या था, ये था आपका सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देखो मार्केट ने क्या किया, आया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, मतलब ये एक पैटर्न बन गया है। इसे हम क्या कहते हैं, ये है पैटर्न का नेकलाइन, इसे हम क्या कहते हैं, डब्लू पैटर्न। अगर कोई भी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस को प्राइस 2 बार या फिर 3 बार टेस्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है उस जगह से रिजेक्शन आने का, या जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, डबल टॉप या फिर डबल बटम अगर होते हैं तो फिर वहाँ से हमको रिवर्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो दिस इज़ अ चांस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लाइन ड्रॉ करने के बाद आप इसके बेस पे ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो एक और इजी वे है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट करने के लिए, हम वो भी एक बार देख लेते हैं कि कैसे इजी तरीका है जो वो कैसे करना है। आपको सिंपली इंडिकेटर का टैब पे जाना है, इंडिकेटर्स का टैब पे जाके आपको टेक्निकल्स पे जाना है। टेक्निकल्स पे जाने के बाद आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं पिवोट पॉइंट, ठीक है। तो हमारा फेवरेट नहीं है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ पिवोट पॉइंट, या पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड जो है, अब इसे क्लिक कर लीजिए, क्लिक दिस। सो अभी हम चलेंगे, देखिए पिवोट पॉइंट्स प्लॉट हो गया। आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ये जो पिवोट पॉइंट में है आपका S1 यानी सपोर्ट 1 है, S2 सपोर्ट 2, S3 सपोर्ट 3 है, पिवट है, मतलब पूरा दिन का जो कैलकुलेशन है उसका जो बीच, मतलब उसका जो मिडिल पॉइंट था वो है आपका 16,000, मतलब ये लेटेस्ट ट्रेडिंग सेशन का है तो इसीलिए आपको ऐसे दिख रहा है। ऐसे ही सिमिलरली आपको R1 R2 एंड R3, रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 एंड रेजिस्टेंस 3 भी मिल जाएगा। तो इसे प्लॉट करने के बाद आप सेटिंग कैसे करना है वो भी एक बार देख लेते हैं। सो गाइस सेटिंग पे चलते हैं। यहाँ पे जो इनपुट्स है आप उसको छेड़खानी मत कीजिए, ये ट्रेडिशनल रहता है यूजुअली। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो मेरा सजेशन ये है, आप उसको फिबोनाची में सेट कर लीजिए, एंड जो बाकी जैसा है लेट इट बी एज यूजुअल। कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वो आप कर लीजिए। उसके बाद आप ओके कर दीजिए, तो ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लॉट हो गया, ठीक है। अभी आप कहोगे कि अगर आ गया S3 के नीचे तो फिर हम क्या करेंगे। तो गाइज आप देखिए लास्ट डे का जो पिवट है वो भी आपका प्लॉटेड है यहाँ पे। तो लास्ट डे का जो पिवट का लाइन है वो होगा आपका नेक्स्ट, मतलब S4 जो सपोर्ट 4 है, ठीक है। तो ये सिर्फ लाइनें हैं, अगर प्राइस इसके ऊपर रहेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, नीचे वाले को हम सपोर्ट कहते हैं। प्राइस अगर इसके ऊपर है तो फिर उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये लेवल आपका कभी भी चेंज हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि प्राइस कहाँ पे है। अगर लाइन के ऊपर प्राइस है तो लाइन बन गया सपोर्ट, अगर लाइन के नीचे प्राइस है तो वो वाला लाइन बन गया आपका रेजिस्टेंस। ये सिंपल है, ठीक है। ओके गाइस, तो हमारा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो सेशन था वो आज हमारा यहीं तक है, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम और भी ज़्यादा और भी बारीकी से डिस्कस करेंगे बाकी सारे इंडिकेटर्स के बारे में, ठीक है। कौन कैसे काम करता, कौन सा इंडिकेटर क्या काम करता है, एंड इंडिकेटर के बेस पे आप कैसे ट्रेड करके शेयर मार्केट पे ट्रेडिंग करके आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, तो टिल द टाइम कीप ट्रेडिंग एंड कीप लर्निंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सी यू।